हेलो साथियों, वेलकम बैक टू डिफेंस मॉनिटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग को हम जो है अरिहंत बुक से आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे थे। तो आपका ये दूसरा नंबर वीडियो है। एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि एयरफोर्स का जो है एग्ज़ाम का डेट आ गया है, तो आप लोग बिल्कुल बढ़िया से तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो आपका प्रैक्टिस सेट दूसरा है, तो आइए हम देख लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें जब भी आप एग्ज़ाम में जाइए तो पहले आपका जो इंस्ट्रक्शन ऊपर दिए रहते हैं उसको आप पढ़कर उसके बाद क्वेश्चन पे जाइए। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल वर्ड, मतलब कि आपको यहाँ पे सूटेबल वर्ड जो है भरने हैं। तो आपका है कि इट कॉस्ट इज डॉट 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 3000 रुपीज़। तो क्या कर रहा है कि इट कॉस्ट इज मतलब कि इसका जो कीमत है वो 3000 रुपीज़। अब क्या है 3000 रुपीज़, यहाँ पे क्या भराएगा, बर्थ, बाउट, अवेलेबल या स्टिच्ड। तो देखिए, बर्थ बाउट मतलब तो होता है कि खरीदना, और अवेलेबल मतलब होता है कि मौजूद होना, और स्टिच मतलब होता है सिला हुआ, सीना जिसको बोलते हैं ना, सिलाई करना। और बर्थ मतलब होता है आपको, बर्थ मतलब होता है कि जैसे लायक, मतलब कि इट को लायक जैसे समझते हैं ना, लायक मतलब इतना के कहता। इट कॉस्ट इज 3000 रुपीज़, मतलब कि यह जो है इसका जो कीमत है 3000 रुपया के लायक है, ये कह रहा है आपका पहला क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा बर्थ। और आगे हम बढ़ जाते हैं। आपका है अगला क्वेश्चन 2 नंबर में कि चूज द करेक्ट वर्ड। इसमें आपका एक वर्ड जो है करेक्ट है और बाकी 2 वर्ड जो है आपका 3 वर्ड जो है आपका गलत है। तो आपका करेक्ट कौन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका ये है डिसीव है, ये सही हो जाएगा आपका DECEIVE। डिसीव जो है, डिसीव मतलब क्या होता है, डिसीव मतलब होता है धोखा देना, धोखा देना होता है। और देखिए एक इससे मिलता जुलता वर्ड आता है रिसीव। देखिए रिसीव है RECEIVE। रिसीव मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है ना। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हम अपना अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 3 नंबर में, देखिए 3 नंबर काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। इसमें आपको आर्टिकल भरना है। तो क्या हो जाएगा आर्टिकल, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग जानते हैं कि जब वोवेल होता है, वोवेल जो वोवेल साउंड देता है उसके आगे हम एन का यूज करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, एन तो होगा नहीं, आपका ए होगा या डी होगा या नो नन ऑफ दिस होगा। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका, इसमें सही जवाब हो जाएगा। देखिए ए तो है, ये तो आप जान गए कि ये से यहाँ पे स्टिच है, तो यहाँ पे ए का यूज हम करेंगे। लेकिन यह जो एक है, यह जो है, यह जो एक है, यह एक फ्रेज है, यह एक फ्रेज है। क्या है, फ्रेज है। देखिए ये जो है ए स्टीज इन टाइम सेव 9, इसका मतलब है कि, इसका मतलब है कि ए स्टीज इन टाइम सेव 9 का मतलब होता है समय पर टाका 9 का काम देता है। इसका मतलब होता है कि सही समय पर किया गया काम, सही समय पर किया गया काम, सही समय पर किया गया काम मतलब बाद में जो है फ़ायदा करता है, बाद में फ़ायदा करता है, इसका मतलब ये होता है। तो हो जाता है इसका सही जो क्या हो जाएगा, ए स्टिच इन टाइम सेव 9 मतलब होता है कि सही समय पर किया गया काम, इसका फ्रेज है, इसका मतलब ये होता है कि सही समय पर किया गया काम जो है बाद में मदद करता है, मतलब कि हाँ लाभदायक होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में कि मिस्टर सिन्हा हेल्प्ड, इसमें करेक्ट वर्ड भरना है। तो मिस्टर सिन्हा हेल्प्ड अस मोर देन ही डॉट 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 हिज आवर स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, इसमें सही जवाब हो जाएगा हेल्प्स हो जाएगा। इसमें कहता है कि मिस्टर सिन्हा जो है, मिस्टर सिन्हा जो है, मिस्टर सिन्हा जो है अपने स्टूडेंट से ज़्यादा जो है उन लोगों को मदद करते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका C नंबर, हेल्प्स हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। आपका है 5 नंबर क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें आपका प्रीपोजिशन लगाना है। तो क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन आपका, ऑप्शन ए ऑन या बी अपॉन या सी ओवर या डी एट। क्या हो जाए, स्माइल्ड ऑन होता है या स्माइल्ड अपॉन होता है या स्माइल्ड ओवर होता है या स्माइल्ड एट होता है। तो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब,
स्माइल्ड एट हो जाएगा आपका सही जवाब। स्माइल्ड एट, किसी पर हम जब हंसते हैं तो फिक्स पोजीशन है, आप इसको आज कर लीजिएगा कि स्माइल्ड के साथ एट का हम यूज करते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, सोवोटेज। तो क्या हो जाएगा, सोवोटेज का मतलब क्या होता है। सोवोटेज जो है होता है, इसका मतलब कि तोड़ फोड़ करना। सोवोटेज मतलब होता है तोड़ फोड़ करना। तो इसमें आपका 4 को दिया हुआ है, इसमें आपका एक बताना है कि इसमें जो आपका सही क्या होगा। इसमें आपका सही क्या होगा आपको ये बताना है। तो क्या हो जाएगा इस आगे, इसका ए नंबर जो है ना, ये बिल्कुल सही जवाब है। ये सबोटेज का मीनिंग हो जाता है SOBTAGE। आप आगे बढ़ जाते हैं। इसमें आपको बताना है कि 4 में से 7 नंबर में कि 4 में से एक कौन सही है। 4 में से एक कौन सही है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रीद्रेन, BRETHEN, ब्रीद्रेन सही जवाब हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा है 8वां नंबर कि द पुलिस इन्वेस्टिगेट इनटू द केस, और ऑप्शन बी हाँ है सी में है, बट कुड फाइंड नो यूजफुल क्लाउज, या नो ईरर। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए यह जो है काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इन्वेस्टिगेट के साथ कोई भी हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनटू का यूज किया है ना, यहाँ पे इनटू का यूज नहीं होगा, क्योंकि हमें इन्वेस्टिगेट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज हम करते ही नहीं है। तो सीधे हो जाएगा कि द पुलिस इन्वेस्टिगेट द केस बट कुड फाइंड नो यूजफुल क्लाउज। और क्या होता है देखिए, और भी कुछ ऐसा वर्ड है जिनके साथ हम कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। देखिए इन्वेस्टिगेट तो है ही, एक तो होता है डिस्कस, DISCUS होता है। डिस्कस मतलब होता है, इसके साथ भी कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। और आपका वर्ड है एक तो हो जाता है, देखिए हाँ डिस्क्राइब होता है, DESCRIB, डिस्क्राइब मतलब भी इसके साथ भी कोई प्रीपोजिशन का हम यूज नहीं करते हैं। और होता है आपको इन्वेस्टिगेट तो हो ही गया, और आपको होता है हाँ एक्यूट होता है, नहीं अटैक होता है, अटैक ATTAC के अटैक के साथ भी कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। और अबेट के साथ भी कोई प्रीपोजिशन AWAIT, अबेट के साथ भी कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं हम करते हैं। और देखिए अब बता देते हैं आपको कितने के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। और देखिए आपका हो जाता है डिस्क्राइब, DESCRI, डिस्क्राइब के साथ भी हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। और अटैक तो आप बता दिए हम। रिजेंबल होता है RESEMBLE, रिजेंबल के साथ भी कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। और हो जाता है कंप्राइज, COMPRIAC, कंप्राइज के साथ भी कोई प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं अपना अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे हम जब बढ़ जाते हैं तो हम अपना 9वां क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा आगे है 9वां क्वेश्चन। हाँ आ गया 9वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि 9 क्वेश्चन में कि चिल्ड्रेन मस्ट ओबे टू द ऑर्डर ऑफ देयर एल्डर्स। आपको इसमें एक ठो सही है, आपको इसमें एक ठो में एरर है। आपको किस में एरर है ये आपको बताना है। तो आपको बताइए किस में एरर है। चिल्ड्रेन मस्ट ओबे टू द ऑर्डर ऑफ देयर एल्डर्स। तो जो देखिए यहाँ पे किसी में नहीं है, इसमें जो है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन डी सी में है, एरर। कहाँ है एरर, देखिए ऑफ देयर एल्डर्स। और कह रहा है देखिए एल्डर जो है यहाँ इसमें है एरर, यहाँ पे होना चाहिए ओल्डर, OLDER होना चाहिए ओल्डर, लेकिन है एल्डर। आप दोनों में देखिए एक तो होता है एल्डर जो आपका दिया हुआ है। एल्डर्स और ओल्डर में क्या फ़र्क होता है देखिए बताते हैं। ओल्डर जो होता है, एल्डर जो होता है किसी, जैसे आप एल्डर किसको कहते हैं, आपका कोई बड़ा भाई है, कोई बड़ा बहन है, मतलब कि कोई बड़ा बहन है या आपको जो आपका जो अपना ब्लड रिलेशन में आपका अगर कोई बड़ा है ना तो उसको हम एल्डर बोलते हैं। अगर ब्लड रिलेशन नहीं है आपके, जैसे अगर पड़ोसी का कोई, जैसे शर्मा जी का अगर लड़का है तो उनसे आप अगर कंपेरिजन करते हैं कि वो आपसे 5 वर्ष का ओल्डर है, तो यहाँ पे हम ओल्डर का यूज करेंगे। लेकिन अगर ब्लड रिलेशन सा है तो हम
इल्डर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन का यहाँ पे कोई बात नहीं हो रहा है। कह रहा है कि चिल्ड्रन मस्ट ओबे टू द ऑर्डर, मतलब कि बच्चों को जो है दूसरों मतलब कि बड़ों की आज्ञा मानना चाहिए। तो बड़ों की आज्ञा, यहाँ पे बड़ा का क्या बात है, अपना ब्लड रिलेशन का बात है, बड़ों का कोई नहीं है। तो यहाँ पे इल्डर नहीं ओल्डर हो जाना चाहिए, इल्डर को रिमूव कर देंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन की हैविंग रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब मिस्टर कुलकर्णी लेफ्ट द टाउन। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा आपका लेफ्ट। यहाँ पे देखिए, मिस्टर कुलकर्णी लेफ्ट द टाउन, इसमें हो जाएगा हैज़ लेफ्ट द टाउन। मतलब कि जो रिजाइन देने के बाद जो मिस्टर कुलकर्णी है सिटी शहर को छोड़कर चले गए। और हम आगे बढ़ जाते हैं। आपका है 11 नंबर में कि आई रिक्वेस्टेड हिम टू लिसन व्हाट आई सेड एंड वर्क अकॉर्डिंगली। तो देखिए, आपका कहाँ सही है आपको बताइए, पहले आप लोग देख लीजिए कहाँ सही है, कहाँ पे जो है इरर है। तो कहाँ पे इरर है, आपका इरर यहाँ 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 इरर है। देखिए आई सेड, तो आई सेड है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। लेकिन भर के बाद देखिए क्या, आपका एंड सीधे लगा दीजिएगा भर के बाद, नहीं, आपका या तो नाउन आएगा या तो ऑब्जेक्ट कोई भी आएगा। तो यहाँ पे एंड नहीं होना चाहिए। आपका गलत कहाँ है, ऑप्शन सी नंबर में है। आपका गलत कहाँ है, ऑप्शन सी नंबर में है गलत। हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा है 11 नंबर में, 11 नंबर तो हो गया। 12 नंबर में देखिए, 12 नंबर में क्या है, आपका अपोजिट बताना है। आपको बताना है कि इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट क्या होगा। तो अनसुलाइड, अनसुलाइड का मतलब होता है, अनसुलाइड का मतलब क्या होता है आप लोग पहले बताइए, उसके बाद हम बताते हैं। अनसुलाइड का मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी चीज़ है शुद्ध होता है ना, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध, शुद्ध उसको हम बोलते हैं। तो इसमें आपका इसको अपोजिट बताना है। तो शुद्ध का उल्टा क्या हो जाएगा, अशुद्ध। तो अशुद्ध का मीनिंग क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग या स्टेनलेस या विजेबल। तो देखिए स्ट्रॉन्ग मतलब आप जानते हैं मजबूत होता है, स्टेनलेस मतलब कि दाग धब्बा रहित, मतलब कि दाग धब्बा जहाँ पे नहीं होता उसको हम बोलते हैं स्टेनलेस। और विजेबल मतलब होता है कि जो माने कि दृश्य हो, मतलब दिख जाए, उसको हम बोलते हैं विजेबल। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा फाउल हो जाएगा। फाउल मतलब होता है वो भी गंदा, गंदा या बुरा, इसका ये सेंस में आता है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में हमारा है कि स्मूथ, स्मूथ है 13 नंबर में कि स्मूथ का आपको उल्टा बताना है। तो स्मूथ का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, स्मूथ का उल्टा हो जाएगा रफ। स्मूथ मतलब होता है चिकना और रफ मतलब होता है रुखड़ा। और एक्वार्ड मतलब क्या होता है, एक्वार्ड मतलब आपका हो जाता है, आपका यह सेंस देता है जैसे कि, हाँ, एक्वार्ड मतलब जैसे कि कोई काम मुश्किल होता है, जैसे डिफ़िकल्ट कोई भी काम होता है, यह काम करना जो काफ़ी मुश्किल है, तो उसको हम बोलते हैं एक्वार्ड। डिफ़िकल्ट के सेंस में आता है एक्वार्ड। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। आप तो और ये जो दो गो है, मतलब कि अगली और हार्ड, इस सब का जानवे करते हैं कि अगली मतलब क्रूप होता है और हार्ड मतलब कठिन होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम बढ़ जाएंगे। आपका है 14 नंबर में। 14 नंबर कहता है कि गिवेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको बताना है। तो वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज, मतलब कि जिसको खुश करना मुश्किल हो, तो उसको हम बोलते हैं फास्टिडियस। और फिनेटिक मतलब होता है सन की, फेटल मतलब होता है घातक। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमारा है प्लूरल बताना है 15 में। गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपका गिवन वर्ड का प्लूरल बनता है चर्च। चर्च का प्लूरल होता है चर्च। चर्च मतलब इसमें जो है सी एच को हटाकर ई एस जोड़ते हैं, नहीं सी एच जो रहेगा और ई एस इसमें जोड़ते हैं, चर्चेस हो जाता है। ठीक है, और हम बढ़ जाते हैं आगे। आगे बढ़ जाते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में है कि आइडेंटिफाई द साइनोनिमस ऑफ द गिवन वर्ड्स। एक्सक्यूज, एक्यूज का होता है, और एक्यूज का आपको बताना है साइनोनिमस बताना है। एक्यूज मतलब क्या होता है आपको बताइए पहले, एक्यूज मतलब क्या होता है। एक्यूज मतलब होता है कि, एक्यूज मतलब होता है आरोप, आरोप लगाना, आरोप लगाना। आप इसको बिल्कुल बढ़िया से लिख लीजिएगा, कहाँ कि बहुत ज़्यादा बढ़िया वर्ड है, बहुत बढ़िया वर्ड है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। आपका है देखिए, इसका सही जो जवाब होता है एक्सक्यूज, आपका साइनोनिमस बनाना है तो हो जाएगा इम्पीच। इम्पीच मतलब भी होता है कि किसी को, किसी पर आरोप लगाना, आरोप लगाना। ठीक है, और इसमें देखिए एक्सोनिरेट है और एब्सोल्व है और विंडिकेट है। एब्सोल्व मतलब भी होता है आरोप से मुक्त करना, आरोप से मुक्त करना, किसी पर आरोप है तो उस पर आरोप मुक्त करना। एक्सोनिरेट मतलब भी होता है कि आरोप से मुक्त करना। और
विंडिकेट मैंने भी होता है आरोप से मुक्त करना, और एक और होता है एक्यूट। एक्यूट मतलब भी होता है कि आरोप से मुक्त करना। एक्यूट मतलब होता है ACQUIT। एक्यूट मतलब भी होता है कि आरोप मुक्त करना। ठीक है, देखिए हम आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहे हैं, तो आपको वीडियो लंबा तो होगा बट आपको जो है टोटल चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। हम आगे बढ़ जाते हैं, आपका है 17 नंबर में। 17 नंबर में कहता है कि फ्रॉम एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी का आपका ऑब्जेक्टिव बताना, तो आप लोग जानते होंगे कि होता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक। ठीक है, हम अपना वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जिस तरह आप लोग हमारे वीडियो को जो है बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी के साथ हमारे चैनल पे मतलब जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना दोस्त को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे जुड़। ठीक है दोस्तों, हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और जिस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और हम आपको इसी तरह आगे वीडियो हम लाते रहेंगे, इस तरह हमारे वीडियो को प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।